इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेविट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाले एंड काफ़ी लोडेड टूल के बारे में जिसका नाम है कंपोनेंट। आर्किटेक्चर में आप जाओगे तो यहाँ पे कंपोनेंट का एक टैब है। कंपोनेंट्स के टैब में आप नीचे देखोगे एक ड्रॉप डाउन आता है। ड्रॉप डाउन में क्लिक करने के बाद में यहाँ पे दो टाइप है, एक है प्लेस है कंपोनेंट, सेकंड है मॉडल इन प्लेस। तो कंपोनेंट्स के दो टाइप है। पहला टाइप है प्लेस ए कंपोनेंट। आप देखोगे प्लेस ए कंपोनेंट के राइट साइड में ब्रैकेट में सी एम लिखा हुआ है। इसका मतलब सी एम मीन्स इस कंपोनेंट का शॉर्टकट की है। सेकंड है मॉडल इन प्लेस। मॉडल इन प्लेस का शॉर्टकट की है एम आई पी। आप दोनों इस शब्दों से जो लिखा हुआ है कंपोनेंट का नाम, उससे आप समझ गए होंगे कि प्लेस ए कंपोनेंट मीन्स कुछ बने हुए कंपोनेंट्स हमें ऑटोडेस्क या फिर इस ऑटोडेस्क कंपनी या फिर हम लोग काफ़ी सारे कंपोनेंट्स बना के रखते हैं। तो रेडीमेड कंपोनेंट्स जो प्रोवाइड होते हैं उसे हमें सिर्फ लेना है और अपने प्रोजेक्ट्स में ले जाके प्लेस करना है, जिसे हम प्लेस ए कंपोनेंट कहेंगे। तो हम एक डेमोन्स्ट्रेशन करके देखते हैं कि प्लेस ए कंपोनेंट कैसा होता है। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में आप देखोगे प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स की लिस्ट आ गई है। इसमें से जो कंपोनेंट्स मुझे चाहिए मैं वो कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद में मैं फॉर एग्जांपल ये एक फ्लोर है, फ्लोर पे मैं ये कंपोनेंट्स को ले जाके प्लेस कर दूंगा। उसी तरीके से यहाँ पे और काफ़ी कंपोनेंट्स होंगे जिसके लिए मैं अभी शॉर्टकट की यूज़ करके इस कंपोनेंट में इस प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। इस प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद में यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स है, लाइक ये एक कार है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मॉडल इन प्लेस का जो है मैंने यहाँ पे लाके रख दिया है। तो इस तरीके से आप कंपोनेंट्स को लाके यहाँ पे प्लेस करके रख सकते हो। फॉर ये सारे कंपोनेंट्स को आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है फर्नीचर। सेकंड ये है एंटोरेंज। इसी तरीके से मल्टीपल डिफरेंट काइंड ऑफ जो फैमिलीज होते हैं वो आप यहाँ पे लाके प्लेस कर सकते हो। अगर आपके पास में कोई फैमिलीज नहीं है तो मैंने बताया है कि इंसर्ट में जाके आप यहाँ पे ऑटोडेस्क फैमिली, यहाँ से आप सर्च करके वो फैमिलीज को लोड कर सकते हो। एंड सारे फैमिलीज जो है अपने कैटेगरी के हिसाब से ही लोड होते हैं, लाइक डोर्स में डोर्स लोड होंगे, विंडोज़ में विंडोज़, फर्नीचर में फर्नीचर लोड होंगे। तो आप यहाँ से लोड करके अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे कुछ लोड करके रखे हुए फैमिलीज जो मैं आपको दिखाता हूँ। लोड करने के बाद में कुछ इस तरीके से प्लेस किया है मैंने। तो सारे जो कंपोनेंट्स है इसके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है। इसके कैटेगरीज के हिसाब से मैंने इसे प्लेस किया है। तो ये सारे तो अभी फ्लोर बेस है। इसी तरीके से हम फैमिलीज को वॉल बेस भी प्लेस कर सकते हैं, देन सीलिंग बेस भी प्लेस कर सकते हैं, रूफ बेस भी प्लेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पार्ट हमारा कंपोनेंट में प्लेस ए कंपोनेंट के बारे में। सेकंड जो पार्ट है वो है मॉडल इन प्लेस। मॉडल इन प्लेस का ही सिंपल मतलब ये है कि आपको आपके मॉडल्स जो भी कंपोनेंट्स है वो इन प्लेस में जाके आपके हाथों से वहाँ पे मॉडल करना है। उसे करते हैं कहते हैं मॉडल इन प्लेस। तो मॉडल इन प्लेस करने के लिए मैं इसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद में फैमिली कैटेगरी एंड पैरामीटर्स का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें आप देखोगे यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज है। जिस तरीके से रेडीमेड फैमिलीज अवेलेबल होती है इसी कैटेगरी के, उसी कैटेगरी वही सारे यहाँ पे अवेलेबल भी है। जो हमें मॉडल करना है उसका हमें सबसे पहले कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मुझे सीलिंग मॉडल करना है तो सीलिंग मॉडल करने के लिए मैं सीलिंग की कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर कोई केस वर्क या फिर कॉलम या फिर डोर या फिर विंडो किसी भी तरीके का। चलो ठीक है, मुझे केस वर्क करना है या फिर मुझे सीलिंग करना है। सीलिंग को सिलेक्ट कर लूंगा, ओके कर लूंगा। ओके करने के बाद में हमें मेरा कोई स्पेशल मीन्स डिज़ाइन वाला है तो डी डिज़ाइन सीलिंग, इस मॉडल इन प्लेस कैटेगरी को के कंपोनेंट को हमें एक नाम देना पड़ता है। नाम देने के बाद में आप देखोगे ऐसा कुछ टैब ओपन हो जाएगा। तो ये फॉर्म्स है। तो इस फॉर्म्स का यूज़ करके फॉर एग्जांपल ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में मुझे कुछ एक्सट्रूजन्स बनाने हैं कुछ। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। सब सेलेक्ट करने के बाद में सबसे पहले वर्क प्लेन सेट करना पड़ता है। वर्क प्लेन सेट करने के लिए मैं पिक अ प्लेन करूंगा, लाइक इस वॉल पे मुझे बनाना है। तो वॉल पे बनाने के लिए मैं वॉल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन वहाँ पे जाके ऐसा एक्सट्रूजन बना लेता हूँ। कोई एक एक्सट्रूजन बना लेता हूँ। ये एक्सट्रूजन बना लिया। या फिर रेक्टेंगल बनाना है, कुछ भी बनाना है वॉल पे सीलिंग पे किसी भी तरीके का, तो आप बना सकते हो। मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो इसमें एडिट में मैं पहुंच गया हूँ। यहाँ पे एक्सट्रूजन, ब्लेंड, रिवॉल्व, स्वाइप, तो आप देख सकते हो एक्सट्रूजन से जिसके हम मॉडल को बना के एक्सट्रूड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो इस वीडियो में ये बनाएगा और एक्सट्रूजन होगा। ब्लेंड में जो है ना, आप बॉटम अलग बनाते हो, टॉप अलग बनाते हो और वो उसके बाद में उसे ऐसे ब्लेंड कर देता है। देन रिवॉल्व। रिवॉल्व कैसे काम करता है? रिवॉल्व में आप एक वर्टिकल एक्सिस लोगे, एक्सिस के बाद जो में आप प्रोफाइल बनाओगे देन वो गोल घूम के आपको एक रिवॉल्व बना देगा, लाइक कोई भी कॉलम बनाने के लिए। स्विप में क्या होता है? स्विप में भी
आपको पाथ बनानी पड़ती है। आप पहले पाथ बनाओगे, पाथ बनाने के बाद में वहाँ पे एक प्रोफाइल बनाओगे, देन वो आपको एक प्रॉपर सॉलिड स्वीप बना देगा। देन उसी तरीके से है स्वेप्ट ब्लेंड। स्वेप्ट ब्लेंड में क्या होता है कि आपको मीन्स आप दो फेस बनाते हो एंड उसके बीच में एक एक्सिस देते हो या फिर एक पाथ देते हो। पाथ देने के बाद में वो स्विफ्ट वो जो है वहाँ से ब्लेंड स्विप होता है एंड ब्लेंड होता है और वो उस आकार में उसको ऐसे ढाल लेता है। तो कुछ इस तरीके से आप इस यहाँ पे मॉडल इन प्लेस का यूज़ करके चीज़ें बना सकते हो। रही बात मॉडल इन प्लेस में ये सारे जो टूल्स है इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि ये होता कैसे है। ओके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आपके कोई भी सवाल हो कमेंट्स में लिखें। आपको किसी भी तरीके की वीडियोस चाहिए हिंदी में रेविट से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं आपको जो है बता सकता हूँ। और आप मुझे ये भी बताएं कमेंट बॉक्स में कि सबसे ज़्यादा आप किस तरीके के टूल्स का यूज़ करते हैं, मॉडल इन प्लेस या फिर प्लेस ए कंपोनेंट। थैंक यू सो मच।